शहर में हीट स्ट्रोक से 200 से ज्यादा अफराद मुतासिर। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। जिना अस्पताल में 30, सिविल अस्पताल 20, न्यू कराची और सर्विसेज अस्पताल में 10 बिस्तर मौजूद। वार्ड्स में पानी के कूलर, तौलिए और ठंडी बोतलें भी दस्तियाब। जिना अस्पताल में मुतासर 60 मरीजों का इलाज किया गया। सिविल अस्पताल में 2 रोज में 150 मरीज लाए गए। सिटी कोर्ट में भी हीट स्ट्रोक कैंप कायम। एडवोकेट महताब का कहना था साइलिन को ठंडे मशरूबात और आगाही दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से हीट वेव जारी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए कराची सिटी कोर्ट के अंदर हज़ारों साइलिन, वकला, पुलिस वाले, कस्टडी यहाँ पर डेली आते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यंग लॉयर्स एसोसिएशन हमारी तंजीम है, उसकी जानिब से और हमारे जो चेयरमैन है राइल शमशाम अली खान, उनके वीएन के मुताबिक हमने आम आवाम की भलाई के लिए ये 3 रोज़ा यहाँ पे शरबत और जूस वगैरह का यहाँ पे। शदीद गर्मी में बिजली बहरान, हलाकतों की बड़ी वजह के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। अजियतनाक लोड शेडिंग जारी। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश शुरू कर दी। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिम आबाद में बिजली गायब। सफोरा, लसबीला, कोरंगी, औरंगी और मेमनगोट के मुकीम भी खाल। कायद आबाद, सरजानी टाउन, सज्जन, लांडी और लयारी में भी बिजली की आंख मचोली। बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। आजम टाउन में 10 घंटे की लोड शेडिंग, कारोबार मुतासिर होने लगा। कराची का मौसम पल पल रंग बदलने लगा। महकमे मौसमियात भी सख्त कंफ्यूज। पहले बुध को सख्त गर्मी फिर बारिश की पेश गोई कर दी। 28 जून तक कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट नई एडवाइजरी से मुताफिक नहीं। सरदार सरफराज कहते हैं कराची में बारिशें 28 जून से होंगी। कराची में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्की। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। कोई हीट वेव से मरा तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज होगा। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का सिंध असेंबली में खिताब। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सोलर पार्क्स बनाने का ऐलान। बोले कराची के लिए सैकड़ों स्कीमें रखी हैं कि इलेक्ट्रिक को बकाया जात देंगे, पहले कंपनी वादा पूरा करे। गर्मी में लोड शेडिंग से अमवात बढ़ने का खतरा। सेक्रेटरी जनरल पीएमए का के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने का पाबंद बनाने का मुतालबा। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो बोले बंद घरों और तंगलियों में अमवात बढ़ सकती हैं। माजी में भी इक़दाम ना करने से अमवात हुई। हीट वेव से निपटने के लिए वाटर कॉर्पोरेशन का अहम इक़दाम। मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई गई। सीईओ असदुल्ला खान कहते हैं मेयर कराची की हिदायत पर ठंडे मशरूबात और पानी की सबीलें लगाई हैं। मकसद शहरियों को हीट वेव से बचाने और आगाही फराहम करने का है। शहरी गर्मी भगाने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे। जूड़िया बाजार में फालसे की शरबत की दुकान पर दुकानदारों की चांदी खुश दिखाई दिए। शहरियों ने मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा दे दिया। देखिए इसके 2 पहलू हैं। अगर आप जाएं, एक तो गर्मी तो है अपने हिसाब से, बट के इलेक्ट्रिक ने जो यूनिट्स बढ़ा दिए अपने, आप वो ही बिजली कंज्यूम करते हैं, आपका बिल डबल आता है। तो भाई हुकूमत के पास जाती हैं तो उनका एग्जीक्यूशन कहाँ पे है? हम तो ये देखना चाह रहे हैं ना कि आप टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। वफाक, गुलशन इकबाल, सोहराब साइड, वहाँ पे तो बिजली है ही नहीं। बिजली बिलों में इजाफे से अरकान सिंध असेंबली भी परेशान। हलारोसान का अवाम को रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा। कहा इदारों की नाअहली से बिलों में इजाफी टैक्स लगाए जाते हैं। रुकन असेंबली शाहीना बलोच ने दावा किया शहरियों को गर्मी से बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पर भी लोड शेडिंग कम करने पर जोर। मनशियात फरोश धंधा छोड़ दे, सख्त अंजाम होगा। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन ने वार्निंग दे दी। दावा किया कराची में स्ट्रीट क्राइम कम हुआ। टारगेटेड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बाहर और जेल वाले डाकू भी तौबा कर ले। जराइम पेशा हथियार डालते हैं तो बात हो सकती है। फरोश भी हैं, वो तौबा कर ले अल्लाह ताला से, मंशियात का काम छोड़ दें और फिर हुकूमत उनके लिए रियायत कर सकती है। लेकिन अगर कोई मंशियात फरोश मंशियात का काम जारी रखेगा तो ज़्यादा अरसा जारी नहीं रख सकेगा। सिंध में तालीम में बेहतरी लाने वाला मेगा मंसूबा नाकाम। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम
توسیع کی بجائے ختم کر دیا گیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے 126 اسکولوں کو عالمی معیار کے تحت بنایا تھا۔ کراچی کے لیاری اور گڈاف کے 4 پرائمری اسکول شامل تھے۔ 5 سالہ پروگرام 11 سال میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ غیر ملکی امداد سے شروع کیا جانے والا خربوں کا منصوبہ کرپشن کی نظر، کانٹریکٹ پر بھرتی 30,000 ملازمین فارغ، سامان محکمہ اسکول تعلیم منتقل، پروجیکٹ ڈائریکٹر زین العابدین سیر سپاٹے کرنے بیرون ملک چلے گئے۔ امتحانی نتائج میں تبدیلیوں، بد انتظامی کے الزامات، ناظم امتحانات میٹرک بورڈ کراچی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے خالد احسان کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ کمیٹی کی سفارش پر سابق ناظم امتحانات عمران بٹ کو بھی معطل کیا گیا۔ فنی تربیت میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بورڈ اپنی مثال آپ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ رواں سال پہ میں تقریباً 28,000 سندھ کے نوجوانوں کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ کراچی میں مختلف جامعات کے 4 نئے کیمپس بنانے کا اعلان۔ کیماڑی، ویسٹ، ملیر اور کورنگی میں کیمپس بنائے جائیں گے۔ وزیر بورڈز اور ریونیو یونیورسٹیز محمد علی ملکانی کا قیدیوں کو جیل میں فنی تعلیم دینے کا بھی اعلان۔ کہا منشیات کی بحالی مراکز میں بھی تربیت دی جائے گی۔ چینی زبان سکھانے کا کورس بھی شروع کر دیا۔ تعلیم کے لیے 35 ارب روپے رکھے۔ سب سے زیادہ گرانٹ کراچی یونیورسٹی کو دی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن جمیل سمرو بولے، سندھ میں 15 سال کا حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تعلیم، صحت اور عوامی فلاح کی بہتری ہوئی۔ ہمیں انسان کے آرگنز کی سخت ضرورت ہے، ہیومن آرگنز کی سخت ضرورت ہے۔ اس سے ہم زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ ہم کسی کی آنکھ کی روشنی جو ہے واپس لا سکتے ہیں کارنیل ٹرانسپلانٹ سے۔ وزیر صحت کا اعظم بستی اسپتال کو چلڈرن اسپتال میں منتقل کرنے کا اعلان۔ اعضا پیچھو نے نئے اسپتالوں کو ضروری قرار دے دیا۔ موجودہ اسپتالوں کو بہتر بنانے پر بھی زور۔ کہا اسپتالوں کو چلانا مشکل کام ہے۔ کراچی میں 40 نئے مراکز صحت پر کام کر رہے ہیں۔ کورنگی میں بچوں کا اسپتال بنا رہے ہیں۔ شہریوں سے اعضا عطیہ کرنے کی اپیل۔ جماعت اسلامی کے محمد فاروق بولے، عباسی شہید اسپتال کو گرانٹ کیوں نہیں دی جا رہی؟ کراچی میں کوئی ایسا اسپتال نہیں جہاں وزیر علاج کرانے جائیں۔ شرجیل میمن مجھے غصے سے دیکھ رہے ہیں، آغا سراج دورانی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ شرجیل میمن سے کراچی میں ٹرام کی بحالی کی درخواست بھی کر دی۔ اپوزیشن کے شور نہ کرنے پر اظہار اطمینان۔ تمام ارکان اسمبلی کے لیے کام کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ جسٹس شفیع صدیقی قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا۔ جسٹس نعمت اللہ نے جسٹس شفیع صدیقی سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سینئر ججز اور بار عہدیداران نے شرکت کی۔ مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک جسٹس شفیع صدیقی قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے۔ مختلف محکموں کے افسران کی ترقیاں، تعیناتیاں۔ گریڈ 18 کے ساتھ افسران کی گریڈ 19 میں ترقی۔ شبانہ کوثر، مختار علی، اسد اللہ بھٹی، ہاشم مظہر، یاسر بھٹی، شاہزیب شیخ اور محبوب علی شامل۔ شبانہ کوثر ایڈیشنل سیکرٹری اسکول تعلیم، مختار علی پروجیکٹ ڈائریکٹر موبائل ہیلتھ کیئر یونٹ محکمہ بحالی تعینات۔ اسد اللہ بھٹی ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ محنت اور انفرادی قوت تعینات۔ ہاشم مظہر پروگرام کوآرڈینیٹر نیوٹریشن ٹاسک فورس بن گئے۔ شاہزیب شیخ ڈائریکٹر انڈسٹریز۔ محبوب سیال ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ توانائی تعینات۔ محکمہ کالج تعلیم کے محمد علی کی گریڈ 19 میں ترقی۔ محکمہ سماجی بہبود ڈائریکٹرز کی بھی گریڈ 19 میں ترقی۔ جاوید جوکیو، سمیرہ ناز، عبدالغفار کھوسو، غلام محمد سہتو شامل۔ ذوالفقار علی، رفیق جمالی اور اشفاق قریشی بھی ترقیات۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئر کے عبدالشکور مہر، محکمہ قانون کے طاہرہ پیچھو اور سلیم سومرو شامل۔ محکمہ اسکول تعلیم کے 54 اساتذہ۔ محکمہ صحت کے 103 ڈاکٹرز بھی شامل۔ سہیل بلوچ اور ابرار جعفر ایڈیشنل سیکرٹری جامعات و بورڈ تعینات۔ ایاز حمید اللہ بلوچ میونسپل کمشنر نیو کراچی ٹاؤن مقرر۔ ماجد علی کا تبادلہ۔ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ڈائریکٹر 1 سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔
हुकूमत ज़र मुबादला कमाने की सजा दे रही है। एक्सपोर्ट एसोसिएशंस के नुमाइंदों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजर रहनुमा जावेद बलवानी बोले, बजट बनाते वक्त एतमाद में नहीं लिया गया, हमारी तजावीज़ रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। एक्सपोर्टर 500 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद ने बजट को एक्सपोर्ट दुश्मन करार दे दिया। कहा, हुक्मरान चाहते हैं कोई एक्सपोर्ट ना करे। हमारा तमाम साथियों का मशवरा ये है कि हम इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद अगर हमें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम मुल्क पूरे में एहतजाज करेंगे। और एहतजाज के अंदर हम एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर एक एक्सपोर्ट ब्लैक डे बनाएंगे, जिस दिन पूरे पाकिस्तान से कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तनख्वाहदार तबका बाहर नहीं निकल सकता, कंपनियां सड़क पर निकलकर एहतजाज की इजाजत नहीं देती। तनख्वाहदार अलायंस के रहनुमाओं का टैक्स वापस लेने का मुतालबा। अदील अहमद खान बोले, ज़राअत, रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाया जाए। IMF सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाने का टारगेट देता है। कोमल अली खान का कहना है कि 50,000 कमाने वाला बिल अदा करे या टैक्स दे, तनख्वाहदार तबके को मज़ीद कितना निचोड़ा जाएगा। सोने की कीमतों में कमी। फी तोला तो सोना 500 रुपये सस्ता होकर 2,41,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपये कमी से 2,07,047 रुपये में दस्तयाब। 1 तोला चांदी 2,850 रुपये पर बरकरार। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 291 पॉइंट्स की कमी 77,940 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता 278 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 27 पैसे पर आ गया। यूरो 298.35 रुपये, बरतानवी पाउंड 352 रुपये 78 पैसे का हो गया। UAE दिरहम 75 रुपये 83 पैसे, सऊदी रियाल 73 रुपये 80। दरामदी बिल 5 अरब डॉलर के करीब जा पहुंचा। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी ने हुकूमत को प्लानिंग करने का मशवरा दे दिया। कहा कि दरामदी बिल बढ़ने से रुपए पर प्रेशर बढ़ जाता है, इंडस्ट्री चलने से ही दरामदी बिल कम हो सकेगा। जब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जितना डेफिसिट बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो करेंसी है उतनी ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी और उसकी वजह से आपका जो बैंक का सूद है, इंटरनेशनल जो आपको पैसे लोगों को देने पड़ते हैं, उतना ही आपका सूद ज़्यादा बढ़ जाएगा। कमिश्नर कराची खेलों के फरोग के लिए पुरअज़म स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और साइकिल मुकाबले। इवेंट 30 जून तक जारी रहेगा। गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। शूटिंग बॉल टूर्नामेंट 28 और 29 जून को खेला जाएगा। साइकिल रेस 30 जून को मुनाकिद होगी।